एक होम बेकर के लिए ये बहुत ही प्राउड की बात होती है जब कस्टमर उनको याद करते हैं बिना किसी ओकेशन के कि ना ही उनके घर में एनिवर्सरी है ना बर्थडे है, बट फिर भी वो आपसे केक का ऑर्डर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके केक्स का जो टेस्ट है कस्टमर को बहुत पसंद आ रहा है, इसीलिए बिना ओकेशन के वो आपके पास आने को तैयार है, आपको ऑर्डर देने को तैयार है। तो ऐसा मोस्टली जो है बहुत कम बेकरीज़ में होता है कि कस्टमर को केक इसलिए चाहिए कि उनको सिर्फ खाना है। तो यहाँ पर अगर होम बेकर हैं, आपके केक ताज़े हैं, अच्छे हैं, टेस्टी हैं, तो कस्टमर आपको बिना किसी ओकेशन के भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे मार्केट जो बनती है धीरे धीरे बनती है, 1-2 दिन में ही नहीं, 1-2 महीने में नहीं बनती ये, इसको बनने में टाइम लगता है। अगर आप बिगनर हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है बंदा कि हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, बट धीरे धीरे जब आपकी मार्केट बनती है तो आपको खुद ही ऐसे कस्टमर जुड़ते जाते हैं जिनको आपका एडिक्शन हो जाता है, आपके केक का एडिक्शन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर और केक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, सुंदर और प्यारा केक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज 1 पाउंड का केक मुझे बनाना है और जस्ट कस्टमर ने ये खाने के लिए मुझसे बनवाया है। और आज का जो फ्लेवर है मैंगो फ्लेवर है, और इसके साथ वाला जो ऑर्डर था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है पहले ही। तो उसकी और इसकी स्पॉन्ज दोनों ही साथ में ही बेक कर ली थी रात को, और इसको रखना था मुझे मैंगो फ्लेवर में। और मैंने सोचा कि अभी मैंगो फ्लेवर मुझे बनाना है तो मैं आज स्क्रैच से ही कस्टमर को केक बना कर दूँगी, बट कस्टमर को पता ही नहीं चला कि मैंने उनको स्क्रैच से केक बना कर दिया है। मैंने बिना प्रीमिक्स यूज़ किए ही इस केक को बनाया था। तो दोनों ऑर्डर्स बहुत ही अच्छे रिव्यू इनके आए, कस्टमर्स को बहुत पसंद आए। तो दोनों मैंगोस डालकर दोनों केक्स को मैंने कंप्लीट किया था। और फीलिंग जब भी आपको किसी केक में करनी है तो उसमें बिल्कुल भी कंजूसी आपको नहीं करनी है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको जो है फीलिंग डालनी है। तो यहाँ पर अगर क्रश की बात होती है तो वो थोड़ा अलग लेवल का हो जाता है। तो ये जो फिलिंग वाले केक होते हैं उनका जो लेवल है, टेस्ट है, वो अलग होता है। तो यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि मैंगो केक अगर स्क्रैच से बना हुआ है तो उसका टेस्ट अलग आता है, बढ़िया आता है ज़्यादा। तो यहाँ पर सोकिंग के लिए मैंने वाटर में थोड़ा क्रश ऐड कर दिया था। तो आप चाहें तो मैंगोज़ के साथ क्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आज यहाँ पर भूल ही गई थी। दोनों केक्स मैंने बनाए, दोनों में ही क्रश डालना मैं भूल गई। एनीवेज चल सकता है, अगर नहीं भी डालते तो चल सकता है क्योंकि आपने बहुत अच्छी मात्रा में मैंगोज़ डाले हैं। तो क्रश तो इसलिए होते हैं कि अगर ऑफ सीज़न है, सीज़न में मैंगो नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्रश का यूज़ करके मैंगो केक बना सकते हैं। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैंगो केक का ऑर्डर है तो मैंगो फीलिंग ज़रूर उसमें होनी चाहिए। सिर्फ़ क्रश से मैंने देखा है कि सिर्फ़ क्रश का यूज़ करके केक का टेस्ट नहीं बढ़ता है। अगर मैंगो केक है तो उसमें अगर मैंगो के स्लाइसेस हैं तो केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर इसी मेथड से मैं कोशिश करती हूँ कि मैंगो केक का ऑर्डर ऐसे ही कंप्लीट करूँ। और इसका जो चार्ज है एक्स्ट्रा आपको ले लेना है 60, 70, 80 रुपये, जैसे भी आपको लगता है, क्योंकि एक बड़ा मैंगो 1 पाउंड के केक में यूज़ हो जाता है। अगर जैसे मैंने फीलिंग की है वैसे आप डालते हो तो एक मैंगो टोटल इसमें बड़ा लग जाता है। तो मोस्टली 1 kg में अगर बड़े मैंगोज़ हैं तो 3 से ज़्यादा नहीं आते हैं 1 kg में। 3 मैंगोज़ हमारे आते हैं 1 kg के, बड़े जो मैंगोज़ होते हैं वो। तो मैंने यहाँ पर इन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए मैंने 1 kg के मैंगोज़ लिए थे और 2 मैंगोज़ मैंने फिल किए थे, एक उसमें और एक इसमें। तो दोनों ऑर्डर्स मेरे कंप्लीट हो गए थे और बेकिंग रात को कर ली थी, और उससे मुझे बहुत ही अच्छा जो है बेनिफिट हुआ और मैं आराम से मॉर्निंग में इस पर काम कर पाई। तो जब भी आप स्क्रैच से या प्री मिक्स से कोई भी स्पॉन्ज बनाते हो, अगर वो पहले बेक हुई है, अच्छी से रेस्ट उसको मिली है, तो उसको जब आप कट करते हो तो उसके क्रम्स बहुत कम निकलते हैं और उसको हैंडल करना ईजी रहता है, और जो लेयर्स होती हैं वो डैमेज भी नहीं होती हैं। तो ये मैंने देखा है। तो स्टार्टिंग में काफ़ी ऑर्डर्स जो थे मैं बिल्कुल अर्जेंट ले लेती थी, बट मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पर अब क्या लगता है, मुझे बड़ा मुश्किल सा लगता है जब अर्जेंट ऑर्डर आते हैं कि अब मैं इसको बेक तो कर लूँगी, फाइनलाइजिंग भी कर दूँगी, बट जब इसको लेयर्स को कट करना होता है तो थोड़ी सी वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारी स्पॉन्ज अच्छे से सेट नहीं होती है। और जब उसको कट करते हैं तो वो मोस्टली टूट ही जाती है, या उसके क्रम्स ज़्यादा निकलते हैं। तो अगर क्रम्स कम निकालने हैं तो कोशिश करें कि आप बेकिंग 1 दिन पहले कर लें या 4-5 घंटे पहले कर लें। तो यहाँ पर मुझे आज डिज़ाइन इस पर फ्रीडम थी कि मैं कुछ भी ट्राई कर सकती हूँ। सो दैट मैंने आज कोशिश की कि मैं केक पर राइटिंग करना सीख लूँ, क्योंकि मेरे पास
ये ऑप्शन थी कि मैं कोई भी डिज़ाइन बना सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर आज कुछ सीख लिया। तो जैसे भी जब भी कभी भी केक घर के लिए चाहे बना रहे हो, चाहे कोई आपके पास ऐसा कस्टमर आ गया है जो आपको फ्रीडम दे रहा है डिज़ाइन बनाने की, तो वहाँ पर बिल्कुल भी चूक मत कीजिएगा। वहाँ पर ही आपको मौका मिलता है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। और क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आपको क्या करना है, जो भी ट्रेंडिंग डिज़ाइंस हैं, जो चीज़ आपके माइंड में है कि ये मुझे सीखना है, ये मुझे करना है और ये मुझे मुश्किल लगता है, तो वो चीज़ आप ट्राई करना यहाँ पर। तो इससे आपको एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि जब भी कभी आपको ऑर्डर आएगा इससे रिलेटेड, तो आपने अगर उसको ट्राई किया होगा तो आपको ईज़ी रहेगा। अगर नहीं ट्राई किया होगा तो जब ऑर्डर आ जाएगा तो आपके हाथ पैर ठंडे होने वाले हैं कि अब मैं इसको कैसे करूं, ऑर्डर मुझे आ गया है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मुझे बनाना नहीं आता है। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी शंका मन में ऐसी ना रखें कि आपको अगर ऑर्डर आए तो आप वहाँ पर कस्टमर को ना बोलने पर मजबूर हो जाएं, कि आपको मन में रहे डाउट कि हाँ मुझसे ये नहीं होगा। अगर ट्राई किया होगा तो आप कॉन्फिडेंटली हर ऑर्डर को रिसीव कर पाओगे। तो आई होप आपको ये थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ वैसे ही नोटिफिकेशन आप तक जाए और मेरे व्यूज़ पढ़ पाएँ और आप मेरी वीडियो देख पाएँ। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक भी किया कीजिए हर वीडियो को। तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्लैक कलर की क्रीम मेरे पास बची हुई थी, तो इसको मैंने यूज़ कर लिया टॉप पर। ऐसे छोटे छोटे फ्लावर बना दिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी क्रीम को रख कर क्या करती, तो मैंने यहाँ पर उनको यूज़ कर लिया। इससे क्या हुआ, हमारा जो केक का लुक है और इन्हेंस हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर आज राइटिंग कर ली थी, क्योंकि मैं राइटिंग में अभी थोड़ी सी कच्ची हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे अच्छे से राइटिंग नहीं होती है केक्स पर। तो मैंने आज यहाँ पर टॉप पर लिख दिया था हैप्पी बर्थडे, जबकि कोई भी हैप्पी बर्थडे का केक ये नहीं था, बट मैंने यहाँ पर ट्राई कर लिया लिखने का। तो यही मौका आपके पास होता है कि हर चीज़ को आप ट्राई करें और अपने आप को हर चीज़ के लिए, हर डिज़ाइन में इम्प्रूव करते जाएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता जाए और आपके काम में फिनिशिंग आती जाए। तो उसके बाद नाम लिखने के बाद मैंने इस केक को कंप्लीट कर लिया था और दोनों ही डिज़ाइन में मैंने ऐसे ही बनाए थे। और लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने दोनों केक्स कितने सुंदर बनाए थे और ये देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आपको कैसे लगे?